नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार सूर्य का जो फल है उस श्रृंखला में हमारी अंतिम वीडियो है। ये 3 वीडियो की श्रृंखला थी हमारी, तो 4 भाव हमने किए हैं। तो आज अंतिम भाव यानी नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन भावों में सूर्य कैसा फल देगा तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा वही दोहराई हमारी कि भाई सूर्य किस किस चीज़ का कारक है। तो सूर्य जो है हमारा आत्मा का कारक है, पद, पदोन्नति, प्रतिष्ठा इनका कारक है। पिता, राजा, राजा या शासक कह सकते हैं, सरकार इनका कारक है। स्वाभिमान और साहस का कारक है। ऊर्जा और प्रकाश इनका कारक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें फलित करना होता है। उसके अलावा क्योंकि कालपुरुष कुंडली है तो राशि देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हमने ये ध्यान देना है कि जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं वो भाव किन चीज़ों का कारक है। तो जैसे आज हम जो है सबसे पहले नवम भाव लेंगे, तो नवम भाव जो हमारा धर्म भाव है, भाग्य भाव है और गुरुओं का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है और जो लंबी यात्राएं हमारी खासकर तीर्थ यात्राएं हैं उनका भी भाव है। तो उनमें हम सूर्य को जोड़ देंगे। सूर्य को जोड़ने का मतलब है कि भाई वो जो भी इसके कारक हैं वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो प्रतिष्ठा का कारक है। तो यहाँ या तो वो जो है उच्च पदों पर होगा, जो धर्माधिकारी होगा तो प्रतिष्ठित धर्माधिकारी होगा, जो गुरु होंगे वो प्रतिष्ठित होंगे। उसके बाद जो है पिता है, क्योंकि ये पिता का भी कारक माना गया है, 2 भाव माने गए हैं, तो वो भी प्रतिष्ठित होंगे और उसका स्वयं का जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो इन सभी क्षेत्रों में जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अब आते हैं हम दशम भाव हमारा है जो कि कर्म भाव है। तो ये कर्म भाव भी है, ये व्यवसाय भाव भी है, ये नौकरी का भाव भी है और ये जो है राजनीति का भाव भी है, सत्ता का भाव भी है ये। तो इसमें जो भी सरकार से संबंधित जो है या प्रतिष्ठा से संबंधित जो भी चीज़ें वो सभी जो है वो घटित होंगी। यानी यहाँ जो व्यवसाय होगा वो प्रतिष्ठित व्यवसाय जो है उसका स्थापित होगा। किसी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठित नौकरी जो है वो उसकी होगी, या और भी किसी भी क्षेत्र में होगा वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो बढ़ेगा, यानी उसका जो कर्म है वो सार्थक होगा। दूसरा, क्योंकि सूर्य इस भाव में जो है वो उसको दिशा बल भी प्राप्त है और काल बल भी प्राप्त है। तो सबसे अच्छी स्थिति में सूर्य जो होता है वो दशम भाव में होता है, क्योंकि ये जो दोपहर का समय है, बिल्कुल जब सूर्य जो है अपने पूरे तेज के ऊपर होता है उस समय की कुंडली होती है। यानी 10वें भाव में जिसका सूर्य होता है तो उसका दोपहर का जन्म होता है, तो उस समय सूर्य जो है वो अपना पूरा अच्छे से अच्छा फल देने में सफल होता है। लेकिन वो चीज़ें हमने साथ में ध्यान रखनी है कि उसके साथ ग्रह कैसे बैठे हैं और कैसे ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, क्योंकि वो फल जो है बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। फिर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत अच्छे फल, बहुत शुभ फल देता है, और अगर खराब ग्रह साथ बैठ गया, खराब ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो खराब फल दे देता है। अब आते हैं हम एकादश भाव पर। जो हमारा एकादश भाव वो लाभ भाव उसको हम बोलते हैं, या मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि भी इसको फल या कर्म फल, 10वां कर्म का और 11वां फल का, कि जैसा कर्म 10वें में किया होता है 11वां वही फल उसको देता है। तो जब यहाँ सूर्य आ जाता है तो वो यानी प्रतिष्ठा जो है वो स्थापित करता है, और यहाँ जो उसका फ्रेंड सर्कल होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का भाव है, तो बड़े बड़े लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से, सेलिब्रिटीज से उसके संपर्क होंगे। बड़े बड़े जो शासनाध्यक्ष हैं, अगर सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है तो जो देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं वो उसके फ्रेंड सर्कल में होंगे और उस व्यक्ति की तमाम इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी। बल्कि यहाँ तक माना जाता है, मान्यता है कि इसमें सूर्य है और आप सोच लेंगे भाई ये काम आज मेरा होना चाहिए, तो ऐसा देखा गया है कि वो काम उसका हो जाता है। यानी जो भी वो इच्छा पूरी सोच लेता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, आज मेरे पास इतने रुपए होने चाहिए, आज मुझे ये मिलना चाहिए, तो ये देखा गया है, ये अनुभव में आया है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसमें भी सूर्य जो है बहुत अच्छी स्थिति में होता है। अब आते हैं हम द्वादश भाव हमारा। तो ये जो भाव है ये थोड़ा सा कमजोर भाव है, क्योंकि ज्योतिष में इसका सूर्य का मरण कारक स्थान माना गया है, कि जैसे एक प्रकार से यहाँ सूर्य की मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो कारण है वो क्या है, क्योंकि ये जो है मोक्ष का भाव है और दान पुण्य का भाव है, और साथ में ये सोने का भाव है, निद्रा का भाव है। तो जब राजा जो है वो सोएगा तो उसका ताज जो है उसको उतार के सोना पड़ता है, यानी उसका ताज ही उतर जाता है एक प्रकार से। तो यहाँ जो है मजबूत स्थिति में वो नहीं होता। दूसरा, क्योंकि ये अग्निग्रह है और ये भाव है जो ये राशि आती है कालपुरुष कुंडली में, ये जल राशि है। तो अग्नि जो ग्रह है और वो जल राशि में, बल्कि इस भाव को समुद्र का भाव माना गया है।
यहाँ ये जो जल राशि है इसको समुद्र की जो है एक प्रकार से राशि माना गया है। तो यहाँ सूर्य थोड़ी कमजोर स्थिति में होता है, लेकिन वो फर्क उस चीज का फिर पड़ता है कि उसके ऊपर दृष्टि जो है वो कैसे ग्रहों की है और वो कैसे ग्रह उसके साथ बैठे हैं। अब ये जो भाव है हमारा, ये हॉस्पिटल का भाव भी है, असाइलम जो होते हैं जैसे पागलखाने प्रकार के जो है, या जेल है, उनका भी ये भाव है, दान पुण्य का भी भाव है, और विदेश का भाव है। तो अगर ये सही स्थिति में सूर्य हो अच्छे ग्रहों के साथ और अच्छे ग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो ये ऐसा नहीं है कि खराब ही फल देता है, कई बार ये बहुत अच्छे फल देता है। जैसे भाई जो विदेश मंत्री हैं या जो एम्बेसीज में जो है कर्मचारी होते हैं, तो उनके भी ये सूर्य यही मिलता है। यानी यहाँ सूर्य ऐसा नहीं है कि खराब ही फल देगा, वो प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। तो ये जो है हमारा आज का 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, और इसके साथ हमारी ये श्रृंखला जो है सूर्य की जो है वो खत्म होती है। अगली जो श्रृंखला हम चंद्रमा की लेके आएंगे। नमस्कार।